नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थोड़े दिनों पहले एक बयान दिया था और कहा था कि सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता ही नहीं। शायद मौजूदा सियासत का असल स्याह सच यही है, क्योंकि जिस प्रकार से इन दिनों राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत की जो जंग चल रही है वो कहीं ना कहीं अंदर खेमे और भी तेज हिलोरे मार रही है। दरअसल सचिन पायलट के सामने दुविधा एक नहीं बल्कि कई हैं। जब से हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया तब से ये भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि क्या सचिन पायलट के इशारे पर हेमाराम ने इस्तीफा दिया। लेकिन जब पायलट पहले दिन मीडिया से मुखातिब होते हैं और हेमाराम के इस्तीफे के प्रकरण पर जब वो चुप्पी तोड़ते हैं तब उन्होंने कहा था कि हेमाराम के इस्तीफा देने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जाहिर तौर पर जब ऐसे वक्त में पायलट कैंप का कोई विधायक इस्तीफा सौंपेगा और सचिन पायलट को उसकी जानकारी नहीं होगी तो कई प्रकार के सवाल उठेंगे, फिर चाहे वो आपसी समन्वय का हो या फिर कंट्रोल करने का मामला हो। लिहाजा इसी तरह इस मामलात पर भी अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और खबर यहाँ तक है कि अब दिल्ली दरबार इस पूरे मामलात पर सक्रिय है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की खुद इस पूरे मामलात पर नज़र है। अब कब वो पायलट कैंप के विधायकों की बात सुनते हैं, कब उनका निराकरण होता है, ये बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार का जो मसला है वो बेहद पेचीदा है और इसी को लेकर पायलट कैंप के जो विधायकों की नाराजगी है वो खुलकर सामने आने लगी है। खैर, इन सबके बीच जिस प्रकार से मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं उससे एक बात साफ हो रही है कि अभी जून के महीने तक तो कुछ नहीं होने वाला है। यानी जो मुख्यमंत्री गहलोत की जो जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति बना रखी है कि किसी तरीके से इस समयावधि को टाला जा सके, क्योंकि एक बार मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों के बाद कहा जा रहा है कि बगावत और बढ़ सकती है, जो आपसी जो टकराव है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी मुट्ठी बंद है और मुट्ठी खुलने के बाद सबको पता चल जाएगा कि किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला। उसके बाद से नाराजगी और उभर सकती है। खैर, इन सबके बीच अब देखना यह है कि आला कमान की ओर से बीच का रास्ता क्या इजाद किया जाता है। वहीं दूसरी ओर आज बात कर लेते हैं आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की। दरअसल हनुमान बेनीवाल को सांसद बने 2 साल हो गए। इसको लेके लगातार सोशल मीडिया में उनके समर्थक उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। उनके पुराने वीडियो लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे और वो लगातार ट्रेंड भी कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के एक ऐसे नेता हैं जो कोई मुद्दा छोटा हो बड़ा हो उसे प्रमुखता और बेबाकी के साथ उठाते हैं और यही कारण है कि युवाओं और लोगों के बीच में उनकी खासी पैठ है कि वो ना तो कोई पार्टी देखते, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही नेताओं को खुलकर घेरते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। यदि ये कहा जाए कि राजस्थान के 25 सांसदों में से सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही एक ऐसे सांसद हैं जो राजस्थान की बात दिल्ली की महापंचायत में प्रमुखता के साथ रखते हैं। आपको ध्यान होगा किसान आंदोलन का वो मामला जब बीजेपी के साथ होने के बावजूद हनुमान बेनीवाल ने इस मामलात पर मुखालफत की और बॉर्डर पर ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि किसानों का जो कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से यदि वो वापस नहीं लेते हैं तो वो भाजपा से अपना एनडीए से अपना नाता तोड़ लेंगे। और अंततः हनुमान बेनीवाल ने यही किया। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल जिस मुखरता के साथ राजस्थान के मुद्दे उठाते हैं वो इसी बेबाकी और मुखरता के साथ उठाते रहे। और हनुमान बेनीवाल की जो सबसे जो आगामी योजना है वो है आरएलपी पार्टी का विस्तार। और ये बिल्कुल भी एक बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि बेनीवाल
किसी सियासी रण में उतरने से डरते नहीं हैं। ये अलग बात है कि उन्हें हार हाथ लगती है, कभी जीत हाथ लगती है, लेकिन सबसे बड़ा जो साहस है वो है सियासी रणभूमि में उतरने का, जो हनुमान बेनीवाल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि हनुमान बेनीवाल युवा वर्ग के साथ खासा जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो यूथ है वो एक कारवा बना के चलता है। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के इस सफलतम 2 वर्ष की उन्हें शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से वो राजस्थान के मुद्दे को बेबाकी से दिल्ली दरबार में रखते रहेंगे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।